हाफाऊ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी श्री दिलीप कुशवाहा जी हमारे समक्ष है। सर, हम आपसे ये जानना चाहिए किस प्रकार के विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनावी जंग में उतरे हैं, उस बारे में बताइए। मैं पिछले 12 सालों से लगातार इस विधानसभा में जनता के बीच में बराबर बना हुआ हूँ। यहाँ का विकास कोई हुआ नहीं अभी तक। जैसे सड़कें थी, जैसे गांव की कंडीशन थी, गांव में कहीं कहीं आज भी आज़ादी के 70 साल बीत गए, लेकिन गांव में अभी कुछ 8-10 गांव ऐसे भी मैंने देखे हैं जहां लाइट नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, अगर रास्ता है तो पानी निकासी नहीं है। लोग कीचड़ में इस समय तो चल लेते हैं, लेकिन बारिश में उनके पास रास्ता नहीं चलने के लिए। अराजकता का माहौल है और देखा गया ऐसे में ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जातीय आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, उस बारे में आप क्या कहो? जातीय आधार पर तो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे प्रदेश में तो जातीय आधार पर तो चुनाव चल ही रहा है। उन लोग तो जातीय आधार पर वोट पार्टी वाले मांगते ही हैं और चुनाव के समय और जातीयता का मामला फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जनता ने पूरी, मैं तो फाफा मऊ की बात करूंगा, फाफा मऊ की जनता ने इनको नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है बीजेपी के लोगों को। अब कोई मोदी और योगी की बात नहीं करता। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं वो गांव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई, मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मैं तो हर गांव पूर्वा जाके सभी डोर टू डोर सबसे मिल रहा हूँ, सभी जातियों के बीच में मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये जो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट है ये गाँव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनका बड़ा बड़ा काफिला दिखाई पड़ेगा, 40 गाड़ी का काफिला, 50 गाड़ी का काफिला। भाई, निर्दलीय प्रत्याशी 50 गाड़ी या 40 गाड़ी लेके काफिला तो नहीं चल सकता ना। निर्दलीय तो निर्दलीय होता है ना। बेरोजगारी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सुशिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं है, नई कोई कंपनी, IT कंपनी आई नहीं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो आपका क्या प्रयास होगा? मेरा फाफा मऊ में प्रयास ये होगा कि नौजवानों को बेरोजगार, अगर सरकारी नौकरी उसको सरकार नहीं दे पाती है तो मैं प्राइवेट जॉब दिलाने का प्रयास करूंगा। प्राइवेट नौकरी लोगों को मिले। जो हमारे नए नए बच्चे हैं जो इंटर और ग्रेजुएशन के बाद बेचारे परेशान घूम रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर विचार, मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये बनाया है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको अगर सरकारी नौकरी सरकार जो वादा करके नहीं कर पा रही है, मैं प्राइवेट जॉब उनको दिलाने का प्रयास करूंगा। ऐसी कोई संस्था या कोई फैक्ट्री फाफा मऊ विधानसभा में लगवाने का प्रयास करूंगा जिसमें कि बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, ना सरकारी मिले। भाई, सरकार तो सारी चीज़ों को बेच दिया ना, प्लेटफॉर्म टिकट बेच दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, आखिर नौकरी मिलेगी कहाँ? तो कम से कम प्राइवेट लोगों को व्यवस्था किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगवाया जाए, विधानसभा में लाया जाए जिससे बेरोजगारों को छोटी छोटी नौकरी मिले। भाई, बड़ी बड़ी पार्टियां वादा करती है कि हम लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, लेकिन उससे बेरोजगारों की जीवन नैया नहीं पार होगी ना। अगर उसको हम नौकरी, मान लीजिए सरकार जो नौकरी देती है सरकारी 40,000, 50,000, 60,000 तनख्वाह होती है, अगर प्राइवेट नौकरी हम उनको दे 15,000, 20,000, तब भी उनका परिवार चल सकता है। लैपटॉप और उससे नहीं चल सकता। गुंडा राज और जो है अपराधीकरण है वो तो पीछे की भी सरकारों में बराबर होता रहा। ये जो सरकार चल रही है जो कह रही है कि हमने गुंडों को समाप्त कर दिया, गुंडे अपराधी जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे छुपा नहीं है। टीवी पर कंटिन्यू बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं, लूट डकैती वो बराबर चल रही है। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दिखाया नहीं जा रहा है। उसमें कोई कमी बेसी नहीं है। जनता के साथ तो बेवकूफ बनाएगा। जनता को तो ये कहा गया कि 2 करोड़ बेरोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, ये देंगे, तमाम चीजें। कहाँ बेरोजगार है? 2 करोड़ वादा हुआ था कि नौकरी देंगे, कहाँ 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई? सरकार ने कहाँ दे दिया? एक तरफ प्रदेश में देखा गया है कि बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक मैजिक फिगर की बात करती है कि हम इतने लेके आएंगे जी। तो इस बात से आप सहमत हो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रही है? वो तो लॉलीपॉप हर चुनाव में आदमी देगा, लॉलीपॉप देगा।
वही लॉलीपॉप दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं, जहाँ काम बन गया उसके बाद सारी चीज़ें भूल जाता है। भाई वो तो तमाम चीज़ें हैं, सरकार चुनाव के समय प्रलोभन देती है, लेकिन वो ज़मीन पे उतरता क्या है। जैसे हमारे फाफामऊ विधानसभा में देख लीजिए, लगभग 4 लाख वोटर हैं यहाँ। 150 ग्राम सभा, 4 लाख वोटर और 700 पुरवा होंगे। 150 ग्राम सभा के अंदर 700 पुरवा होंगे। एक ग्राम सभा में लगभग 8-10 पुरवा होते हैं। मैं तो 12 सालों से पुरवा डोर टू डोर घूमता हूँ, तो यहाँ महिला एक डिग्री कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। 4 लाख की आबादी है, ये 48 किलोमीटर के दायरे में विधानसभा है, लेकिन महिलाओं बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए उनको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सरकारी कोई महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है। आने वाली 27 फरवरी को होने वाले 2022 के चुनाव में मैं फाफामऊ विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को अपने विवेक, बुद्धि, सूझबूझ से आपको कोई गुमराह करके आपका वोट ले ले, फिर 5 साल आपको 5 किलो राशन में बांध दे, 2 किलो राशन में बांध दे, उसमें आप गुमराह मत होइए। जो आपको लगे कि आपके बीच में साधारण व्यक्ति काम कर सकता है, आपके फ़ोन को उठा सकता है, आपके बीच में जा सकता, आ सकता है, ऐसे कैंडिडेट को आप चुनिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करिए 27 तारीख।